अस्सलाम वालेकुम। KSE 100 इंडेक्स कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड पर ही जा रहा था और आज जब इंडेक्स 61,500 से ऊपर पे ट्रेड करता रहा तो फिर वहाँ पे इंडेक्स में प्रॉफिटिंग दिखने में आई और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंडेक्स के स्टॉक्स नीचे की तरफ आए और एक सेलिंग प्रेशर आ चुका था। और एक जब सेलिंग प्रेशर आया पावर, बैंकिंग और फार्मा के स्टॉक्स में, इसके अलावा भी काफ़ी कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो कि KSE 100 इंडेक्स में लिस्टेड हैं, जब वो नीचे की तरफ आए हैं तो फिर KSE 100 इंडेक्स जो कि 61,500 पे ट्रेड कर रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंडेक्स नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ आता हुआ इंडेक्स 60,500 पे ट्रेड करता रहा और यहीं पर ही आज इंडेक्स की क्लोजिंग आई 60,500 पे। KSE 100 इंडेक्स का सपोर्ट लेवल आप लोगों को बता दूं तो इंडेक्स का सपोर्ट लेवल काफ़ी नीचे बन रहा है जो कि 58,000 पर है। तो अभी तो इंडेक्स थोड़ा सा ही नीचे आया है, वो इसलिए कि प्रॉफिटिंग तो आनी थी जो कि काफ़ी सारे स्टॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा ही अपर कैप लग जाने की वजह से एक अपवर्ड की तरफ चले गए थे। तो जब उनमें सेलिंग आई है तो इंडेक्स इतना तेज़ी से नीचे की तरफ आया है, लेकिन अभी इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल है वो 58,500 पे 58,000 पे यहाँ पे आके इंडेक्स ट्रेडिंग कर सकता है। जब यहाँ पे थोड़ा ट्रेडिंग करेगा, जब कंसोलिडेशन होगी तो फिर इंडेक्स यहाँ से निकलेगा तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फिर इंडेक्स अपवर्ड की तरफ चला जाएगा। और वैसे भी इंडेक्स को तो मैंने लॉन्ग टर्म टारगेट आप लोगों को बता दिया है कि इंडेक्स 65,000 तक जा सकता है। और काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका रेट तो अभी बढ़ा ही नहीं, जिस तरह से इंडेक्स इतना तेज़ी से बढ़ा है। तो उन सारे स्टॉक्स की मैंने अपनी वर्किंग करके अपने इसी चैनल पर ही वीडियोस भी बना के अपलोड करी हैं आप लोगों के लिए कि आप उन वीडियोस को आप लोग वॉच कर लेंगे तो आप लोगों को स्टॉक्स की बाइंग करने में भी आसानी रहेगी। मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज में तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, वो इसलिए कि इंडेक्स कितना ही ऊपर चला जाए और कितना ही नीचे आ जाए, लेकिन आप लोगों ने अगर मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करी हुई होगी तो फिर उनका रेट इतना तेज़ी से नीचे नहीं आएगा जिस तरह से इंडेक्स नीचे आएगा। उनका रेट एक जगह पे आके ट्रेड करेगा, एक जगह पे आके सस्टेन करेगा। तो काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप लोग बाइंग कर लेंगे तो आप लोगों को डर भी नहीं होगा कि इंडेक्स भले कितने ऊपर चले जाए, तो वो कंपनीज बड़ी मजबूत कंपनीज होंगी तो जो कि फिर अपने हिसाब से ही जिनका रेट नया नया आ रहा होगा और वो अपने हिसाब से ही चल रही होंगी, ऊपर की तरफ जा रही होंगी। तो और रही बात KSE 100 इंडेक्स की, तो इंडेक्स अभी नीचे की तरफ आके कोई ना कोई सपोर्ट लेवल ऐसा बनना था इंडेक्स का जहाँ पे आकर इंडेक्स को ट्रेड करना था। और फिर जब इंडेक्स वहाँ से निकलेगा तो लॉन्ग टर्म टारगेट तो मैंने आप लोगों को KSE 100 इंडेक्स का बता भी दिया कि इंडेक्स ईजिली 65,000 तक जा सकता है। जब इंडेक्स इतना तेज़ी से ऊपर जाएगा तो काफ़ी ऐसी कंपनी थी जिनका रेट फिर जब इंडेक्स इतना तेज़ी से बढ़ेगा तो उनका रेट भी उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा इंडेक्स के साथ साथ। तो इंडेक्स तो बिल्कुल यहाँ तक पहुँच सकता है, बस इंडेक्स के लिए एक सपोर्ट लेवल चाहिए इंडेक्स को, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडेक्स 58,000 पे आके ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ तक इंडेक्स ईजिली आ सकता है। तो फिर काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड की तरफ चले गए हैं, तो उनका अभी वो रेजिस्टेंस आ रहा है जहाँ वो जाके हिट कर रहे हैं स्टॉक्स। तो जब वो स्टॉक्स नीचे आएंगे तो KSE 100 इंडेक्स भी बिल्कुल नीचे आएगा और नीचे आते हुए फिर इंडेक्स जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडेक्स 58,000 57,500 पे यहाँ तक इंडेक्स आ सकता है। लेकिन यहाँ आके फिर इंडेक्स का बहुत ज़्यादा मजबूत सपोर्ट लेवल बन जाएगा। और वैसे भी न्यूज़ें तो अभी इतनी सारी जुड़ी हुई हैं, एक न्यूज़ IMF की न्यूज़ है, उसके अलावा कतर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो काफ़ी सारी जगहों से पाकिस्तान को पैसे ही मिलने वाले हैं। तो जब ये सारी खबरें रियलाइज़ होंगी और जब पैसे पाकिस्तान को मिलेंगे तो फिर इंडेक्स तो बिल्कुल, अभी काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जब भी जिन रेटों पे वो ट्रेड कर रहे हैं उनका रेट यहाँ से मजीद 25 से 30% बढ़ सकता है। तो बिल्कुल फिर इंडेक्स भी इतना तेज़ी से 65,000 और इससे ऊपर यहाँ तक के इंडेक्स 68,000 तक जा सकता है, क्योंकि इंडेक्स में अभी इतनी जगह इसलिए खाली है कि काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका रेट अभी बढ़ा नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग अभी भी काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि नीचे के रेट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उनमें आप लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो कल वाली वीडियो पे तो आप लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, जो आपने वीडियो को लाइक करा, तो इससे बिल्कुल मुझे पता चला कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्टॉक्स में इंटरेस्टेड भी हैं और ये जो मेरी वीडियोज़ हैं वो लोग वॉच कर रहे होते हैं। तो अभी भी आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा और चैनल को, जो कि न्यू व्यूवर्स हैं जो कि अभी मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियोस को आप लोग लाजमी लाइक कर दिया करें। वो इसलिए कि देखें वीडियो के इंप्रेशन बढ़ जाते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन तक मेरी ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, जब वो उन तक वीडियो पहुंचेगी तो उन लोगों को भी फिर अच्छा है कि इन वीडियो से फ़ायदा हासिल हो और डिसीजन मेकिंग करने में और ख़ासतौर पर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक करने में, स्टॉक्स की जो बाइंग होती है वो उन लोगों को स्टॉक्स की बाइंग करने में आसानी हो जाएगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए दो ऐसी मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज लाया हूँ, तो इन दोनों कंपनीज में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लॉन्ग टर्म में आके कैपिटल गेन हासिल हो सकता है। ये देखें जो इन दोनों के रेट्स हैं ना वो इतना तेज़ी से नहीं बढ़े जिस तरह से इंडेक्स इतना तेज़ी से बढ़ा है और अभी उनके रेटों में तेज़ी स्लो करके दिखने में आई है। तो मैंने अपनी वर्किंग करके आप लोगों के लिए ये दोनों ही कंपनीज के स्टॉक्स की सिलेक्शन करी है और आप लोगों को बताऊंगा कि ये दोनों कंपनीज के स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छे रेटों पर ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर आप लोग इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो सकता है। और एक कंपनी जो है वो तो ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा स्टॉक है,
तो उस स्टॉक में तो ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा उस स्टॉक का। तो पिछली हिस्ट्री में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा उस स्टॉक में कैपिटल गेन भी हासिल करा है। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। तो इसका नेम है इमेज पाकिस्तान लिमिटेड, इमेज का कोड है। नवंबर 1990 से ये कंपनी काम कर रही है। इसके हम बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो ये एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक एंड रेडी टू वेयर गारमेंट्स एंड पॉलिस्टर यान की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंपनी का बिजनेस भी चल रहा है। और कंपनी की जो मैनेजमेंट है बहुत ही टॉप एक्टिव मैनेजमेंट है। इसका मतलब देखिए ये है कि कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ही अच्छा ग्रो करती चली जा रही है। और कंपनी का जो बिजनेस है ये बहुत ज़्यादा ही कंपनी का रेडी टू वेयर गारमेंट्स का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। तो कंपनी की जो सेल्स है वो तो कंटिन्यूसली चली रही है। सिर्फ इस कंपनी के साथ जो मेन मसला था वो इंटरेस्ट रेट का इतना तेज़ी से बढ़ जाना, जिसकी वजह से जो इस कंपनी की अर्निंग्स थी वो फिर नीचे की तरफ आ गई थी और डॉलर ने भी फिर कंपनी की अर्निंग्स को कम करा देता। तो इसी वजह से फिर इस कंपनी की अर्निंग्स कम हो गई थी। और इसके अलावा इस कंपनी की सेल्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं और कंपनी का जो बिजनेस है वो एक शानदार बिजनेस है और बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी के बिजनेस में भी एक ग्रोथ देखी जा रही है। इसके अलावा ये कंपनी PSX में भी लिस्टेड है। अगर हम इमेज की पिछली हिस्ट्री को देख लेते हैं तो PSX में इसकी परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी। देखा जाए तो इसका स्टॉक प्राइस स्लो करके एक अपने हाई पर चला गया था, लेकिन फिर बस सेलिंग प्रेशर भी आ गया था और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट और डॉलर का रेट इतना तेज़ी से बढ़ा। इसके अलावा ये कंपनी जो अपना रॉ मटेरियल बाहर से इम्पोर्ट करती है, तो फिर ये सारी वजूहत थी जिसकी वजह से इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आते आते पे कोर्ट लेवल जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक ये 8.5-9 रुपये इन रेटों पे ट्रेडिंग करता रहा है। लेकिन फिर जैसी जो कि पॉजिटिव खबरें आने स्टार्ट हो गई थी पाकिस्तान की भी, तो फिर वहाँ से इमेज पाकिस्तान ने अपना स्लो करके अपवर्ड की तरफ जाने स्टार्ट करा है। अपवर्ड की तरफ जाते हुए इमेज का जो फिर सपोर्ट लेवल बना वो 14.5-15 रुपये का यहाँ सपोर्ट लेवल बना, लेकिन फिर यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग जनरेट हुई है और इमेज के स्टॉक में बहुत ज़्यादा अच्छी तेज़ी दिखने में आई है। तो फिर इमेज के स्टॉक को आज आप लोगों ने खुद देखा कि कितना अच्छा एक बाइंग जनरेट हुई आज के दिन भी, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इमेज का स्टॉक 19.5 रुपये तक चला गया। यहाँ जाके इमेज के स्टॉक का ऊपर कैप लगा, लेकिन यहाँ से सेलिंग आई है तो इमेज का स्टॉक पर नीचे की तरफ आकर 19 रुपये यहाँ पे ट्रेडिंग करता था। तो ये कंपनी आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ही ये है कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा मजबूत है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। सिर्फ इस कंपनी की अर्निंग्स कम हुई थी जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस स्लो करके नीचे की तरफ आ गया था, लेकिन जैसे ही लॉन्ग टर्म में कंपनी की अर्निंग्स अच्छी हो जाती हैं और ख़ास तौर पर डॉलर का रेट जो अभी इतना तेज़ी से बढ़ गया था, तो ये जैसे ही कंट्रोल में आता है डॉलर, तो ये कंपनी जो है वो तो लॉन्ग टर्म में इसका लॉन्ग टर्म टारगेट 30 रुपये ये कंपनी ईजिली हो सकती है। इतना इस कंपनी में है पोटेंशियल। तो बिल्कुल आप लोग अभी ये जिन रेटों पर ट्रेड कर रही है इसके स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं लॉन्ग टर्म में, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा इमेज पाकिस्तान में कैपिटल गेन भी हासिल हो सकता है। तो बिल्कुल ये स्टॉक लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी और कैपिटल गेन जो लोग इसके स्टॉक में हासिल करना चाहते हैं तो वो इमेज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैपिटल गेन के हवाले से ये बहुत ज़्यादा अच्छा ही स्क्रिप है। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये सीमेंट सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है ठट्टा सीमेंट लिमिटेड, TSCCL इसका कोड है। 1980 से ये कंपनी काम कर रही है। इसके हम बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो ये सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा और शानदार कंपनी का बिजनेस भी चल रहा है। इसके अलावा ये कंपनी PSX में भी लिस्टेड है और पिछली हिस्ट्री में इस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी। देखा है तो कोविड-19 वाले ईयर में 2020 में ठट्टा सीमेंट का स्टॉक 10-11 रुपये इन रेटों पे ट्रेड कर रहा था। फिर यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड दिखने में आया और सारे सीमेंट के स्टॉक्स ने जब तेज़ी से ग्रो करा है तो ठट्टा सीमेंट का स्टॉक भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से 2021 में 34-35 रुपये यहाँ तक ट्रेड करने लगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लोगों ने ठट्टा सीमेंट के स्टॉक में कैपिटल गेन भी हासिल करा। तो फिर वहाँ से जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट इतना तेज़ी से बढ़ता चला गया तो और इसके अलावा डॉलर का रेट भी इतना तेज़ी से बढ़ा और सारी जो परेशानियाँ थी जो कि हर कंपनीज को ही देखना पड़ रही थी, जिसकी वजह से ठट्टा सीमेंट का स्टॉक भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आया और कंपनी का डेट भी बहुत ज़्यादा है। ये तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो कंपनी का कर्जा भी बढ़ गया था जो कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए थे। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ठट्टा सीमेंट का स्टॉक अगस्त 2021 में 34-35 रुपये इन रेटों पर ट्रेड कर रहा होता था। फिर तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आता हुआ ठट्टा सीमेंट का स्टॉक 10.5 रुपये 11 रुपये इन रेटों पर आके ट्रेड करने लगा। अप्रैल 2023 में ठट्टा सीमेंट के स्टॉक का ये सपोर्ट लेवल बना जो कि 10.5-11 रुपये इन रेटों पर ट्रेड करता रहा। फिर जैसे ही वहाँ से एक बाइंग जनरेट हुई है सारी कंपनीज में एक बुलिश ट्रेंड दिखने में आया है और हमारा KSE 100 इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा ही तेज़ी दिखने में आई है इंडेक्स में और 60,000 तक इंडेक्स चला गया। तो फिर इस कंपनी के स्टॉक में तेज़ी दिखने में आई है और इस कंपनी का स्टॉक भी फिर वहाँ से निकल कर तेज़ी से अपवर्ड की तरफ जाना स्टार्ट हुआ है और अपवर्ड की तरफ जाता हुआ ठट्टा सीमेंट का स्टॉक
₹17 पे आ गया। तो यहाँ से भी देखा है तो कंपनी में एक बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। हाँ, बढ़ते हुए जो कंपनी का एक रेजिस्टेंस बनेगा, अगर यहाँ से मजीद तेज़ी ठट्टा सीमेंट के स्टॉक में दिखने में आती है तो ₹22 का ठट्टा सीमेंट का एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो जनवरी 2022 में भी ठट्टा सीमेंट का ₹22 का एक रेजिस्टेंस था और बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस है। जैसे ही ठट्टा सीमेंट का स्टॉक इस ₹22 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ठट्टा सीमेंट का स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म टारगेट है और ये अपना हाई जो कि ₹28 का, यहाँ तक ठट्टा सीमेंट का स्टॉक ईजिली पहुँच सकता है। और अगर जो कि इंटरेस्ट रेट की बात चल रही है कि दिसंबर में जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें इंटरेस्ट रेट कम होगा और बाकी ये खबर रियलाइज़ हो जाती है, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिर ये स्टॉक ईजिली 28 से ₹29 तक तो ये आराम से जा सकता है। बस ये जो इसका रेजिस्टेंस है यहाँ के ये हिट कर सकता है बढ़ते हुए, जो कि ₹22 का है। यहाँ से ये नीचे आएगा यानी कि 19.5-20 यहाँ तक आएगा। लेकिन तो कोई भी ऐसी खबर अनाउंसमेंट कंपनी की आती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ठट्टा सीमेंट का स्टॉक फिर अपना हाई की तरफ चला जाएगा। तो ये कंपनी भी आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ही यही है कि ये भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। सिर्फ इस कंपनी का डैश ज़्यादा है, कर्जा ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इस कंपनी की अर्निंग्स कम हुई, लेकिन इस कंपनी की अर्निंग्स माइनस की तरफ नहीं चली गई कि इस कंपनी की अर्निंग्स माइनस में आना स्टार्ट हो गई। तो ये स्टॉक टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो लोग टॉप एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं, ये स्टॉक सिर्फ उन लोगों के लिए कि वो लोग स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडिंग करते चले आएंगे तो ठट्टा सीमेंट के स्टॉक में वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन हासिल कर लेंगे। सिर्फ ये बात है कि स्टॉप लॉस आप लोगों को लगाना लाजमी है कि स्टॉप लॉस लगा के आप लोग साथ साथ चलते रहेंगे स्टॉक के, खासतौर पर ठट्टा सीमेंट के, तो ये स्टॉक में आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो सकता है। वो इसलिए कि कंटिन्यूसली ठट्टा सीमेंट का स्टॉक अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है और कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो ये स्टॉक ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग इसके स्टॉक में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि तो महीने 1.5 महीने में इसके स्टॉक में आप लोग कैपिटल गेन हासिल करके निकल सकते हैं। तो ये थी ठट्टा सीमेंट की कंप्लीट डिटेल्स और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ हैं और ख़ास तौर पे अच्छा कैपिटल गेन आप लोगों को इन दोनों कंपनीज़ में हासिल हो सकता है। तो और इसके अलावा बाकी मैं अपनी वर्किंग करके आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स बताता रहूँगा, जिससे फिर आप लोगों की बहुत अच्छा कैपिटल गेन और फायदा हासिल होना है। तो लास्ट में आप लोगों से यही बोलूँगा कि जो लोग भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो लोग न्यू व्यूवर्स हैं, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।